हमने ये यात्रा 29 मई को पोरबंदर से पहलगांव तक ये पैदल यात्रा हमने शुरू की है। ये लगभग 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा की पैदल यात्रा है सर, और लोगों को एकता, मोहब्बत और प्यार का संदेश देते हैं सर। जिस तरह से पहलगाम हमले के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो आपकी पद यात्रा के दौरान गाड़ी पे भी देख रहे हैं, बड़े बड़े अक्षरों में आपने लिखा है ऑपरेशन सिंदूर, तो इस हवाले से भी बताएंगे सर। ये ऐसे कोई जो तत्व है जो टेररिस्टिज्म है उन्हें हम बताना चाहते हैं सर। ऐसा कुछ होता है तो जो ऑपरेशन सिंदूर चला है उसी वजह से जो सारी इंडिया की जो आवाम है, जो पब्लिक है, जो प्रजा है, नागरिक है, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में खड़े हो जाएंगे। मुंह तोड़ जवाब दिया है आतंकवाद को। हाँ, दिया है और देंगे, आगे भी देंगे सर। जिन लोगों ने पहलगाम में जाने गवा दी, उनके परिवार के लिए कुछ कहेंगे? जी सर, उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं और उन्हें हम प्रार्थना करते हैं उन पीड़ितों के लिए कि उनकी आत्मा को शांति दिए, और कुछ ना कुछ हमारे से जो भी मदद होगी उनके लिए हम मदद करेंगे सर। और अभी आप पहलगाम जाएंगे, पोरबंदर से पहलगाम जाकर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? जी सर, हम पहलगाम जाएंगे तो हमारा नेशनल फ्लैग लहरा के और आतंकवाद का विरोध करेंगे सर। इसी तरह कश्मीरी भाई जो प्रेम, मोहब्बत और देशभक्ति की लहर से आगे चलते हैं, उनके ही कंधे से कंधा मिला के उनके चलना है। जो गन लेके हमारे आर्मी सेना जवान खड़े हैं वो किसके लिए खड़े हैं सर? हमारे लिए। तो हमें मैं गुजरात स्टेट से हूँ। पोरबंदर से पहलगांव की ये अहिंसा यात्रा है, 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर की ये पद यात्रा है। हमारा इनिशिएटिव मैसेज यही है कि हम आतंकवाद का विरोध करें और कदम कदम पर जहां तक हम पहुंचे हैं, हम हमारी यूनिटी का मैसेज दे रहे हैं, भाईचारे का मैसेज दे रहे हैं, प्यार का मैसेज दे रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई, यही हमारा मकसद। ऑब्वियस सर, प्राउड मोमेंट है। ऑपरेशन सिंदूर ने जितने भी देश की जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म के लोग हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए केंद्र बिंदु बना है और ऐसे ऑपरेशन बारहा होते रहेंगे, हम ऐसी आशा करते हैं। हिंदुस्तान की ताकत अब तो उन्होंने देख ली है कि किस तरह घुस के मारा। अब मुझे नहीं लगता अब की बार वो वापस से कोई हमला कर सकते या फिर सोच भी सकते। कि हमारी देश की बेटी कुछ कम नहीं है, ये हमारी व्योमिका जी और हमारी सोफिया जी ने साबित कर दिया है। हमारी देश की बेटियां कुछ कम नहीं है, ये दोनों बेटियों ने साबित कर दिया। हमारी देश की बेटी क्या कर सकती है ये इन्होंने जवाब दे दिया है। अगर आगे भी कुछ होता है तो हमारी देश की बेटियां ही काफी है। दुश्मनों को जो है मुंह तोड़ जवाब 100% देखा है, दुनिया ने देखा है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान ने। देश के युवाओं को सिर्फ एक ही बात बताना चाहूंगा, हो सके इतना एजुकेशन हासिल करें, और खास करके जो हमारे मिलिट्री के जवान हैं, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए जो तैनात खड़े हैं सरहदों पे। जब मैं ये 60 दिन हो चुके हमारी इस यात्रा को, जब से हम चले काफी सारे मिलिट्री के बंदे हमें रास्ते में मिले जो गन के साथ तैनात खड़े, अपना घर भूल के, अपना आराम भूल के, अपना परिवार भूल के, अपने ऐशो आराम भूलकर। मैंने देखा है कि 60 दिन के अंदर हमें हजारों तकलीफें हुई है। शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये हमारे जो भाई मिलिट्री वाले जो खड़े हैं, तैनात खड़े हैं, इन्हें सैल्यूट करता हूं। मैं तमाम युवाओं से ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी में एक बार तो ऐसी ख्वाहिश करे कि मैं मिलिट्री के अंदर फौजी बनकर मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ करूं। गुजरात का दूसरा गांधी मुझे इसलिए हमारे सारे गुजराती भाई कहते हैं कि क्योंकि पोरबंदर एक्चुअल में गांधी भूमि, उनका बर्थ प्लेस है, और पोरबंदर से अहिंसा यात्रा ने, अहिंसा नाम ही हमें गांधी जी ने दिया है। इसी वजह से, और ये काम हम यूनिटी का कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे एक दोस्त कुमार भाई मकवाना जो कि एक हिंदू है, एक मुसलमान यात्रा स्टार्ट कर रहा है, उसी में कोई हिंदू जुड़ रहा है। इसी वजह से मुझे गुजरात का दूसरा गांधी कह रहे हैं। भाईचारे का संदेश दे रहे हैं रास्ते में जगह जगह पर। जी हजरत, मैं संदेश दे रहा हूँ, और हर एक हिंदुस्तानी भाई बहन की यही आशा होनी चाहिए और यही काम होना चाहिए। हमारे भारत को हमें रिप्रेजेंट करना है, ना कि हमें खुद को, ना कि हमारे सेल्फ को।
गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर